जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आगम रसिका साध्वी रत्ना साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहेब आदि ठाणे 4 श्री एस जैन सभा न्यू किचलू नगर लुधियाना में चातुर्मास हेतु विराजमान है। आज हम महाराज साहब के दर्शन करवाते हैं और साथ में महाराज साहब से कई प्रश्नों के उत्तर भी जानते हैं। मथे वन्ना महाराज साहब, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आनंद मंगल। महाराज जी, आजकल जो टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है और नए नए त्यौहार आ रहे हैं, वो जो त्यौहार को मनाने का जो तरीका है वो काफ़ी बदल चुका है पहले के हिसाब से। तो इस जो नए बदलाव को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, बदलाव जो होता है वो अच्छी चीज़ है, कोई गलत नहीं है, परंतु उसके पीछे जो भावनाएं हैं हमारी, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जैसे रक्षाबंधन आ रहा है तो ठीक है, लोगों के पास पैसा बहुत बढ़ गया है और हर किसी की इच्छा होती है कि हम अच्छे से अच्छा अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, खूब पैसा भी खर्चते हैं, बहनों की भी इच्छा होती है, भाइयों की भी होती है। पर उस चक्कर में जो एक भाई बहनों का नेचुरल प्रेम होता है वो नहीं ख़त्म होना चाहिए। कि बहनों को यूँ ना लगे कि मैंने तो इतनी महंगी राखी दी और भाई ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, और भाइयों को भी यूँ ना लगे कि बहन आई राखी बांधने के लिए, कुछ लेके तो आई नहीं। मतलब एक विशुद्ध, एक निस्वार्थ जो बचपन का प्रेम होता है वो ज़रूर बना रहना चाहिए। महाराज जी, जैसे आजकल ट्रेंड काफ़ी बढ़ चुका है, तो रक्षाबंधन में ऐसा होता है ना कि बहनें भाई को राखी बांधती हैं, लेकिन अब आज ऐसा होने लगा है कि बहनें बहनें को राखी बांधने लगी है और जो भाई हैं वो अपनी बहनों को राखी बांधने लगे हैं। तो क्या ये ट्रेंड सही है? कोई बुराई नहीं है इसमें। एक्चुअली रक्षाबंधन का मतलब होता है कि हम रक्षा का वचन देते हैं, है ना। हम आपके साथ हैं, हर समय आपके साथ हैं। रक्षाबंधन जो है ये केवल एक दिन का त्यौहार नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन हर रोज़ का, हर पल का, हर क्षण का त्यौहार होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हम केवल राखी के दिन बहन की रक्षा करेंगे या जिससे राखी बंधवा रहे हैं बस उसी की रक्षा करेंगे। हम हर रोज़ रक्षा करेंगे और अपनी बहन के साथ साथ सारी नारी जाति के प्रति एक आदर का भाव रखेंगे कि जैसे मेरी बहन है वैसे सब किसी ना किसी की बहनें हैं। आज मैं किसी की बहन की रक्षा करूँगा तो मेरी बहन की अपने आप ही रक्षा हो जाएगी। तो हम अपने दृष्टिकोण को थोड़ा विशाल बनाएं। हमारे आखिर हम एक ही देश में पैदा हुए हैं और हम सब भाई बहन ही तो हैं, है ना। हम दूसरों के प्रति गलत दृष्टिकोण ना रखें, सबके प्रति रिस्पेक्ट हो, सबकी रक्षा का भाव हो। ये रक्षाबंधन के त्यौहार का मेन मकसद है। भारत में कई संस्कृति हैं, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। वहीं जैनियों में जो पर्युषण पर्व है उसके बारे में लोग काफ़ी सुनते आए हैं और इसकी काफ़ी महिमा भी है। तो ये जो पर्युषण पर्व है, जो आम जनता है, आम लोग हैं जो नहीं जानते, उनको आप क्या बताना चाहेंगी पर्युषण पर्व के बारे में? पर्युषण पर्व जो है ये लोकोत्तर पर्व है, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये प्योर आध्यात्मिक पर्व है। अन्य पर्वों के ऊपर हम खाने पीने में, घूमने फिरने में, सजने संवरने में, इन्हीं चीज़ों में रह जाते हैं, लोगों से मिलने में। पर ये पर्युषण पर्व आध्यात्मिक पर्व है, आत्मा के पर्व हैं कि हमारी आत्मा की शुद्धि हो। इन पर्व के दिनों में, ये 8 दिन के पर्व होते हैं और इन 8 दिनों में तपस्या की जाती है। जैसे बाकी दिनों में लोग स्नान करके ऊपर से तो शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, पर तपस्या के द्वारा हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होती है। और बॉडी क्लीन होती है तो उससे हमारे क्रोध, अहंकार, छल कपट या जो हमारे अंदर विषय वासनाएं हैं वो कम होती हैं। तपस्या का प्रभाव होता है। और 8वें दिन संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। संवत्सरी का मतलब है कि जो साल में एक बार मनाया जाए। और इस पर्व का मेन उद्देश्य ये होता है कि आज तक हमारे मन के अंदर किसी के प्रति अगर कोई गिला शिकवा है, किसी के लिए कोई द्वेष है, कोई नफ़रत है, या किसी का बुरा पहुंचाने की, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना है, तो आज हम वो सारी भावनाएं ख़त्म करते हैं। हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, अनबन हुई, वो हम मन में गांठ बना के ना रखें। ये जो पर्व है ये गांठें खोलने का पर्व है।
अगर हम अपने मन की इन वैर विरोध की गांठों को खोल देते हैं, अगर हम अपना मन बिल्कुल साफ कर लेते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे शरीर में गांठें नहीं बनती हैं। और अगर मन की गांठें नहीं खोली तो शरीर में गांठें बनती हैं, फिर वो डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालते हैं। तो पहले से ही हमें अपना मन क्या रखना है, बिल्कुल क्लीन रखना है। तपस्या से बॉडी क्लीन होती है, क्षमा भाव से हमारा मन क्लीन होता है, और हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं, हमारा मन खुश रहता है, और हमें ज़िंदगी के लिए यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। महाराज जी, आपके चेहरे पे ना एक अलग ही चमक देखने को मिल रही है। आजकल लोग क्या करते हैं कि सुंदर बनने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, सजते संवरते हैं, फिर भी ऐसी जो चमक है वो उनमें नहीं देखने को मिलती। इसका क्या राज है? ये तो प्रभु कृपा है। और हमारा मानना ये है कि सुंदरता जो होती है वो अंदर की होती है। अंदर से व्यक्ति सुंदर है तो उसको ऊपर से सजने संवरने की ज़रूरत नहीं होती है ना। हमारे महापुरुष जितने भी हैं वो कोई भी मेकअप नहीं करते हैं। भगवान महावीर स्वामी जी 12 साल तक जंगलों में रहे, है ना, नहाना धोना भी मतलब नहीं किया उन्होंने, फिर भी उनका जो तेज है ना। भगवान राम जी हैं, भगवान कृष्ण जी, जिस भी महापुरुष को देख लो, तो ये तो जो अंदर से ब्यूटीफुल नहीं होते हैं वो अंदर की बदसूरती को छुपाने के लिए मेकअप इत्यादि का प्रयोग होता है, और ये चीज़ें तो बहुत गलत हैं। इनमें बहुत चर्बी वगैरह पड़ती है। जितने भी ये कॉस्मेटिक्स यूज़ किए जाते हैं ये हमारी स्किन के लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो सबसे अच्छा है ध्यान योग करो, मन शांत रखो, सबके प्रति मैत्री की भावना रखो। मन खुश है तो सब कुछ खुश है। आपने अभी ध्यान योग के बारे में बात की, तो एक जो श्रावक होता है, एक जो परम जो भक्त होता है, उसमें ऐसे क्या गुण होने चाहिए जो एक उसे बेहतर श्रावक, बेहतर भक्त बनाता है? वही बात आ जाती है कि कुल मिला के मन की शांति और मन से सबका भला सोचना सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। और चाहे कुछ करें ना करें, मन से कभी भी किसी का बुरा तो सोचना ही नहीं है। एक भक्त को ये चाहिए कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो मेरे कर्मों की वजह से हुआ है। एक साधारण इंसान क्या सोचता है कि उसने मेरा बुरा किया, उसने मेरा बुरा किया। तो ऐसा ना सोच के हमें क्या सोचना है कि कोई मेरा बुरा करने वाला नहीं है, मेरे कर्मों ने ही मेरे साथ गलत किया है, और मेरे कर्म अच्छे होते तो मेरे साथ कुछ गलत होना ही नहीं था। तो सबसे पहले अपनी सोच अच्छी रखनी है कि सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब आत्माएं एक समान हैं, सबके प्रति समान भाव रखिए। और हो सके तो ध्यान जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें, और उसमें अपने आप को देखें। हमारी सारी ज़िंदगी दूसरों को देखने में निकल जाती है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है। हम अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमें कहाँ होना चाहिए, है ना। तो जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने आप को चेक करते रहते हैं, तो हम अपने अंदर सुधार भी करेंगे। अगर अपने आप को नहीं देखेंगे, दूसरे को देखेंगे, तो हमें लगेगा दूसरे को ये करना चाहिए, दूसरे को वो करना चाहिए। जो धर्म है वो अपने आप को सुधारना सिखाता है। वो धर्म दूसरे को सुधारने की बात नहीं कहता। हाँ, दूसरे की भलाई के लिए आप अच्छी बात कुछ कह सकते हो। अब हम साधु हैं, हम भी यही कहते हैं कि अच्छे रास्ते पे चलो, पर हम कह सकते हैं, पर उससे पहले अपने आप को सुधारना है। हम खुद अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो हमें देख करके दूसरा भी अच्छे रास्ते पे चल सकता है। तो अपने आप को सुधारना चाहिए। आपने भी बोला कि लोग एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि उसके पास ये है तो मुझे भी ये चीज़ चाहिए। तो ऐसा करते करते कहीं ना इंसान उस चीज़ में लगा रहता है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पाता, अध्यात्म की ओर नहीं जुड़ पाता, और साथ में अपने आप को ही बर्बाद कर देता है। तो ऐसे इंसान को आप क्या कहना चाहेंगे जो दूसरों को देखकर जलते हैं, या दूसरों की किए कराए पे चलते कि नहीं, जो इसने किया हम भी वही करेंगे? नहीं, वो अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है वो सही तरीके से आगे बढ़ रहा है, मेहनत करके बढ़ रहा है, और अपने पुण्यों से बढ़ रहा है ना। हमें उसको देख करके कभी भी किसी की नकल तो करनी ही नहीं चाहिए कि वो दूसरे रातों रात इतना अमीर हो गया तो हम भी रातों रात अमीर हो जाएं, ऐसा नहीं सोचना है। सही रास्ते पे चल के तरक्की हो तो वो सुकून देती है, वो शांति देती है। गलत रास्ते पे चल के अगर तरक्की होती है,
मान लो 2 नंबर का पैसा कमा के अगर हम अमीर बनते हैं तो वो सबसे पहले हमारे मन की शांति को खो देता है, हमारे आपस के प्रेम प्यार को, आपस के विश्वास को ख़त्म कर देता है, हमारे शरीर में बीमारियां लेकर के आता है, हमारे बच्चों में ऐब पैदा कर देता है, जो कि किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है, ना हमारे लिए, ना हमारे परिवार के लिए, ना ही हमारे देश और राष्ट्र के लिए। तो हमें चाहिए कि तरक्की का सपना भी देखना है, तरक्की भी करनी है, पर इस तरीके से करनी है कि उसमें किसी की बद्दुआ ना हो, किसी के हाय ना हो और कोई गलत तरीका अपना करके हम आगे ना बढ़ें। एक सवाल मेरा विद्यार्थियों के लिए भी होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी वर्ग है आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में स्कूल जाना, स्कूल से आके ट्यूशन, ट्यूशन के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस, ऐसे में बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता कि वो धर्म के साथ जुड़े या फिर किसी साधु संत के पास जाएं और उनके प्रवचनों को सुने। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे उन विद्यार्थियों के पेरेंट्स को या उन विद्यार्थियों को ही कि किस तरीके से टाइम निकाले, ताकि ज़्यादा जो लाइफस्टाइल है वो पढ़ाई की तरफ तो ठीक है ध्यान देना है, लेकिन साथ में धर्म के ऊपर भी चलना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आजकल पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम महंगे से महंगे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। जितने महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे अब उनको बिजी रखना है, अब वो इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो दिखाना है ना कि भी हम ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। बिल्कुल अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में बिजी रखते हैं बच्चों को। और स्टडी जो है, उस स्टडी का पहले तो स्टडी का मतलब ही होता है संस्कार देना। शिक्षा संस्कारों से अलग नहीं होती। हमारे पहले गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुलों के अंदर संस्कार के साथ शिक्षा दी जाती थी। और जो हमने खुद ने भी जो स्टडी की है उसके अंदर हमारे जो लेसन होते थे उसमें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ाया जाता था, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाया जाता था, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया जाता था, उनका घोड़ा चेतक कैसा वफादार था। तो वफादारी का गुण, ईमानदारी का गुण और धर्म के प्रति प्रेम लगाव, ये सब पहले हमारी शिक्षा के साथ ही शामिल थे। अब ये चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं, जो कि हमारे देश के लिए ख़राब चीज़ है। हमें क्या चाहिए, हमारे स्कूलों के जो शिक्षा पद्धतियां हैं उनमें परिवर्तन हो। हमें जो लेसन पढ़ाए जा रहे हैं वो लेसन ही ऐसे हों कि हमें पढ़ाई के साथ ही धर्म सिखाया जाए और अनावश्यक कंपटीशन में ना पड़े। एक एक नंबर के पीछे, आधे आधे नंबर के पीछे इतना कंपटीशन हो जाता है कि आधा नंबर कम आ गया, एक नंबर कम आ गया तो बच्चे इतने टेंस में आ जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। आखिर माँ बाप ने बच्चा पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, वो 1 मिनट में सुसाइड कर ले। तो ये हमारे स्कूलों को ही चाहिए कि वो सहन शक्ति सिखाएं, बच्चों को कंपटीशन की भावना पैदा ना करके उनमें शिक्षा और संस्कार सिखाएं और तरीके से चलें। स्कूल के अंदर इतना अच्छे से पढ़ा दें कि ट्यूशन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और मान लो कोई एक सब्जेक्ट जिसमें बच्चा वीक है उसमें ट्यूशन लगानी भी पड़े तो बच्चों को टाइम मिल सकता है आराम से। तो इस विषय में पेरेंट्स को भी अलर्ट होना चाहिए कि ज़्यादा महंगे स्कूल में पढ़ने से ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा, और कम कीमती स्कूल में पढ़ने से ऐसा नहीं कि बच्चे का करियर ख़राब हो जाएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले भी प्रधानमंत्री बनते हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले भी अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं। तो हम थोड़ा सरकारी स्कूलों की तरफ आएँ और थोड़ा धार्मिक संस्थाएं जो स्कूल चलाती हैं उनकी तरफ आएँ और घर में भी संस्कार दें बच्चों को, स्कूल में भी संस्कार दें, तो भविष्य अच्छा ही होगा हमारा। समाज को अगर आप एक मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या मैसेज होगा? मैसेज यही है कि हम वो काम करें कि जिसमें हमारे मन को भी सुकून रहे, हमारे परिवार में भी शांति रहे। आज का जो ज़माना है ये सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है और बस पैसा 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 चाहिए। पैसा कमा रहे हैं पर ये पता नहीं लग रहा कि उस पैसे को खर्च कहाँ करना है। लोग क्लबों में, पार्टियों में, डांस में, शराब में और बाहर घूमने फिरने में अपना वो पैसा खर्च कर रहे हैं। आपको पैसा कमाना है तो उसको अगली पीढ़ी को अच्छा बनाने में खर्च करें, धर्म के लिए खर्च करें, इंसानियत के लिए खर्च करें। जो लोग गरीब हैं बेचारे, अपने आप को सर्व नहीं कर पाते हैं, कमाई नहीं है, किसी का रोज़गार नहीं है, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो ऐसी जगहों पे हम पैसे खर्च करें। ऐसी संस्थाएं बनाएं चैरिटी की। हालांकि हमारे देश में बहुत चैरिटी होती है पर फिर भी और ज़रूरत है
कि एक तो कमाने का तरीका ऐसा हो जो मन को शांति देने वाला हो, और एक उसको खर्च करना ज़रूर आना चाहिए। आज क्या समस्या है, मकान बहुत बड़े बड़े बन गए हैं और मकान में रहने वाले 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, बच्चे पढ़ पढ़ के बाहर जा रहे हैं, बुजुर्ग घरों में रह रहे हैं। तो किसी न किसी दृष्टि से हो सकता है वो भी ठीक हो, पर मुझे ऐसे लगता है कि भी एक जो परिवार का सुख होता है वो परिवार में रह के मिलता है। ज़्यादा पैसा बढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि हमें परिवार का भी सुख मिल सकता है। परिवार तो गॉड गिफ्टेड होता है ना। तो हम परिवार छोड़ के पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम घर में रह कर के अपने पेरेंट्स के पास रह कर के कमाएं और अपने परिवार को भी इम्पोर्टेंस दें। मध्यवंदना महाराज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे से हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए और हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों से भी कि उनके मन में जो सवाल होंगे उन्हें उनके जवाब मिल गए होंगे। और हम अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके मन में जैन समाज को लेकर कोई प्रश्न है या फिर ज़िंदगी को लेकर कोई भी प्रश्न है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे ही साधु संतों से रूबरू हों और आपके प्रश्नों का उत्तर दें। और इसी तरीके से आप देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरा पर्सन नवल के साथ नलिनी।